गैर मुल्कों के इसके इख्तिसार पूछा करते आप, अब तो इसके इख्तिसार क्या कर दिया आपने इस किताब को। अहल मदीना का अमर इसके छोड़ने पर नकल करते हैं, बिदात मुज्तहिद किताब है, आप इसको मानते हैं, आप इसका इनकार नहीं करते, इसलिए हमें इस बात से कोई इतराज नहीं है। तो हम भी कहते हैं कभी साबित नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं, हमेशा की नहीं। वही बात बार बार कहता हूँ, पूरे मुनाज़रे में मैंने जितने हवाले पेश किए थे, मेरे किसी हवाले के मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि बहुत चैलेंज मुझे नहीं है, हनफियत को नहीं है, बहुत किसी को चैलेंज है, फुक़हा किराम को चैलेंज है, फरमाए सारे फुक़हा है वो तो बयान नहीं करते। तो अल्लाह पढ़ दिया आपके सामने। फिर आगे देखो, कहते हैं जी वितर की जो नमाज है इसमें रफा, हम कहते हैं इसके तर्क के बाद तुम दिखा दो। वितर की नमाज के रसूल के रफा जान के तर्क पे किसी मोहतद में बाप बांधा हो, ईदान की जो जायज तकबीरात है इसके तर्क पे किसी मोहतद में बाप बांधा हो, तर्क के रफा जान का नमाज के अंदर, फर्जी नमाज के अंदर मैंने बाप दिखा दिए, बाप आप दिखा दो, मैं वितर में छोड़ दूंगा, ईदान में छोड़ दूंगा, मगर ना फिर लिमा तकूलू ना माला तबारून, वही मत मुझे कहते हो उस पे अमल करो। अब हम कहते हैं फिर आपके यहाँ तो उम्मती की बात का एतबार ही कोई नहीं, खुद कहते हो हमें, आप हमें इमामों को दरते लेते हो। हम ये मैंने यही शर्त बयान की थी कि आप हदीस का सही होना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करें, मेरी हदीस का सही होना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करें, आपने साबित नहीं किया। ये किताब मेरे हाथ में है और जौहरुल लतीफ इसने कुबरा के हाशिए पर लिखा है, क्या है कि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की सनद के फरमाते रिवायत के अंदर कि ये सही मुस्लिम की शर्त पर, सबर नंबर 78, सही मुस्लिम की शर्त पर सही है, सबर नंबर 78 सही नहीं है। नासिरुद्दीन अलबानी ने सही नसाई, सही तिरमिज़ी, सही अबू दाऊद के अंदर इस हदीस को सही कहा। वो आपसे बड़ा आलिम था, क्यों नहीं मानते? तारीका तसल्लुफ़ के अंदर अताउल्लाह अली सल्लल्लाहु अलैहि कभी है और नज़ीर साहब मेरे साहब आपके बाबा हैं यार, वो कह रहे दोनों साहब का झगड़ा जायज नहीं, क्या कंपनी की वसूली के लिए सब कुछ हो रहा है लोगों को लगवाने के लिए। मैं ये बात आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप चैलेंज करते हो ना, आप तारीख से एक हमारा पेश करते के अंदर ये कभी भी रफा जायज छोड़ा गया हो, क्या हो मैं इंशाल्लाह अपने इस टर्म के अंदर कोई नई दलील पेश नहीं करूँगा, साबिक़ा दलाइल मैं दोहराऊंगा और जो इन्होंने बातें की उनका जवाब दूंगा। सबसे पहला इन्होंने मुझ पर एतराज़ किया कि अभी तक हमने ज़ुबान का मुतालबा किया था। भाइयों, जब रफ़ुल यदैन करना नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, और अगर नमाज 2 रकअत से ज़ायद हो तो तीसरी रकअत के लिए उठते वक्त साबित है और आप उसके खिलाफ कोई सही रवायत पेश नहीं कर सके। इसका मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन्नत दाइमा के साथ मुतवातिर के साथ साबित है। कहते हैं मुहद्दिसीन ने कायदा बयान किया है, मुहद्दिसीन ने कायदा बयान किया है। मुझे जरा सुनन नबी दाऊद तो सुनन नसाई तो दे। कहते हैं इमाम नसाई सुनन नसाई पेश करके कहते हैं इमाम नसाई नासिख बाद में लाते हैं, मंसूख पहले लाते हैं। इन्होंने ये बात साबित की अपने टर्म के अंदर की, अगर इसके खिलाफ आप दिखा दें, इसके खिलाफ आप दिखा दें तो मैं शिकस्त लिखने के लिए तैयार हूँ। इमाम नसाई रहमतुल्लाह के मुतालिक इन्होंने कहा कि इमाम नसाई तरक का बाद में बात लाए हैं और करने का पहले। साबित क्या हुआ कि रफ़ाइजान नहीं करना चाहिए क्योंकि इमाम नसाई ने नासिख बाद में नकल किया है। भाइयों, कायदा इनका है, नसाई शरीफ की किताब है, कायदा इनका है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, इन्होंने कहा मुहद्दिसीन का ये कायदा है, नासिख बाद में लाते हैं, मंसूख पहले लाते हैं। भाइयों, किताबुस सलात के अंदर बाब रफ़्इल यदैन में इन्होंने जो तरके रफ़ाइजान की रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक पढ़ी है, वो कैसे पहले है, ये किताबुस सहव है, ये किताबुस सहव है, ये किताबुस सहव है, ये किताबुस सहव है और रफ़ाइजान के बाद है। कायदा इनका है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़उ यदैहि इज़ा तक़रा फी सलाति इज़ा अरादा यरक़ा व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूइ व इज़ा क़ामा मिन अर्रकअतैनि यरफ़उ यदैहि बिज़ालिका। कायदा तुम्हारा है, नासिख बाद में होती है, मंसूख पहले होती है। मैंने बाद वाली रिवायत पेश कर दी, इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने बाद में रिवायत नकल की है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कि नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और 2 रकअत के बाद तीसरे के लिए उठते वक्त रफ़ाइजान करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपका
हमारे साथ अपनी के मुताबिक करना है। इन्होंने ना मंसूर का कैसा बयान किया है, झूठ ये बोले, झूठ बोलते हो आप लोग, झूठे पे खुदा की लानत है, झूठे पे खुदा की लानत है। आमीन लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। आपको आमीन, आपको आमीन, लानतुल्लाह आमीन। ये कर्म के दरमियान में बोलने हैं, ये कायदा पहले क्या होगा? एक मिनट नहीं, टाइम यहाँ रोके, यहाँ टाइम रोके, ये तादा एक मिनट आधा बोले, आप 4 घंटा बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, ये आपने कभी क्यों बोल रहे हैं? बोले क्यों बोल रहे हैं? सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के गुस्ताख कहते हैं सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शरीर घोड़ों की तरह हाथ बढ़ाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा वो जिनके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा ला तसुब्बुआ सहाबी, इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है? काफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों को शरीर घोड़े के साथ मुशाबहत दे गया। कहते हैं अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी है यार, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने पढ़ी हो फरमाया, मैंने भी कहा अगर हदीस बोलो तूने कहा झूठ बोल, हां बोल झूठ बोल, इन्होंने ये इतराज करते हैं, अगर हदीसें ज़ईफ़ हैं, अगर हदीसें ज़ईफ़ हैं तो मुहद्दिसीन ने इनको नकल की थी, आपकी अकल नहीं काम करती तो हमने पूछ रहे हैं, और मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ बातें नकल करके ये वादे किया है, ये ज़ईफ़ है, अमल नहीं करना, तुमको पता ही कौन नहीं ज़ईफ़ बातें किस लिए नकल की हैं। और कहते हैं जी बिदायतुल मुज्तहिद इमाम मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह की किताब, इमाम मालिक बिदायतुल मुज्तहिद से उन्होंने पेश किया इमाम मालिक का मौका क्या है, रफ़ीदा ना करना, ये मौका इमाम मालिक, ये मौका इमाम मालिक है। इमाम मालिक मैं इजाजत देता हूँ, आप बोले मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो हर जवाब दो बात न करे, आप बोले हैं, आप बोले हैं, आपका हक नहीं बनता, खत्म हो गई है बात खत्म हो गई थी,
शराब मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, शराब मुकम्मल कर रहे हैं। बात को रखेगा फिर जवाब आपकी बात का जवाब तो का जवाब दे। हिदायत और मुजतहिद का जवाब देता। हिदायत और मुजतहिद का नहीं देना। मैंने किताब पढ़ी है। जिल्लत आ रही हो, जिल्लत आपकी है। जिल्लत आ रही हो के जवाब इमाम ने सही बनाने के जवाब कर दिया। मैंने किताब बंद कर दी। तो सुन ले, अब तो छोड़ दिया ऊपर करके देख छोड़ दिया। नहीं बात न करें और मोहतरम दे रहे थे, सुना नहीं है। जवाब होता है इमाम मालिक की चीजों की ज्यादा मुझसे लेना तफसीर का जवाब उन्होंने जो है ना इमाम मालिक रहमहुल्लाह का अमल भी पेश किया है और मोहतरम मालिक का हवाला दिया है। शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू करते वक्त बयान किया करते थे। इन्होंने पढ़ी तो झूठ नहीं बोलने देंगे। एक बार झूठ नहीं बोलने देंगे हम। इमाम मालिक के आप बोलते हैं आपको बात जवाब देना अब ये तो नहीं यार हमारा ये मुझे पता था आपने बोला था ये आपने क्या करें काम मुझे मिलेगी पूरे पाकिस्तान से में सबसे पुरअमन शहर और हम लोग फैसलाबाद की बहुत अमन हो गए पूरे डिवीजन फैसलाबाद और पूरे मैं यहाँ हमारे कमिश्नर भी आए मतलब बात होती मैं कहता अलहमदुलिल्लाह पुरअमन लोग हैं और हम आप आए हैं दूसरे शहर क्योंकि फैसलाबाद में तो किसी की हिम्मत नहीं थी वो यहाँ हमारे लोगों ने जवाब दे दिया कि हम गुफ्तगू नहीं करते ये कोई शर्त नहीं
अगर मेहमान का इकराम करने वाले होते ना, कह रहे होगा क्या चाहिए मेहमानों का इकराम एक मिनट बाकी है। सही बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, बात नहीं करूंगा। 5 मिनट बोलोगे, भाई पहले 2 मिनट नहीं बात नहीं करूंगा। झूठ भी नहीं बोलूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा, सवालों का विधान भेजूंगा। तफसीर इब्न अब्बास इन्होंने पेश की, तफसीर इब्न अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस, ये अहसनुल कलाम है, ये मिज़ानुल इत्तिदाल है। पहले तफसीर इब्न अब्बास की सनद तो सही इजाजत करो, उसके अंदर सुब्ती और मोहम्मद बिन साहिब कलबी कज़्ज़ाब रावी हैं। हमारे नज़दीक कज़्ज़ाब रावियों की बात कबूल नहीं होती। बात सुने, मेरी बात दोबारा सुने। ये कहते हैं सुनन नसाई के अबवाब का आपने जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मैंने ये साबित किया है। आपने कायदा बयान किया था कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह पहले मंसूख लाते हैं, बाद में नासिख लाते हैं। रफ़ीजान का बाप 100 सवे पीछे है, किताबुल साहब का बाप 100 सवे बाद में है। वहाँ इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने हदीस नकल की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला में बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साहब को ले लो, ऐसा सुनन सईदा वाला काट के दे दो। नबी सल्लल्लाहु हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ऑफिस डालता है, झूठ बोला कह रहा है इमाम चुप करो, चुप करो, झूठे बोल दूंगा। झूठ बोल रहा झूठ बोलने की किया है, किताब से निकाल के देता हूँ आपको, झूठी बोलेंगे मैं किताब से निकाल के देखो। ये रफ़ीजान की बात ऊपर तर्क कीजिए, आप किधर काम करते हैं? मैं करीब अफवाह की बात कर रहा हूँ। जिस तरह की रिवायत लाते हैं उस तरह का करके लाते हैं। जी आप हमें तरफ तो नहीं करने देंगे, हमें हमारे 5 मिनट पूरे 4 मिनट पूरे करने देना मेहरबानी करके। मेहमानों की कदर करते हैं यार, इतनी शराब की खिलाफवर्जी तो नहीं होती यार, इतनी शराब की खिलाफवर्जी नहीं होती। और आपके बजुबान आपके जो बोलेगा वो उसकी शिकस्त होगी। अब आपकी शिकस्त होगी, आपको इंसान में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। खुले दिल का मान ले जो मैंने वाला नहीं है, और उसको खोलो ना, उसको दिखाओ जो मैंने वाला पढ़ा है, मैंने गलत पढ़ा है। पहले रफ़ाई टाइम का बाद में छोड़ने का, उसको क्यों नहीं पढ़ते? क्यों धोखा दे रहे हो? ये उसकी बात नहीं हुई, अब नई बात नहीं कर रहे हो।
बात हुई है जो अगर आपने आपकी मर्जी है कोई हम कह रहे हैं अगर आपने नहीं हमारी तरफ सुननी आखिरी तो आपकी मर्जी क्या क़यामत वाले अल्लाह फैसला करेगा अल्लाह क़यामत वाले जरूर फैसला करेगा लोगों अल्लाह की जमीन पे अल्लाह क़यामत वाले जरूर फैसला करेगा हमारा ईमान है फैसला कर दिया चार इमामत जी करते हैं उसके बाद निषेध को क्यों नहीं आते रोला लाने नसाई के अफ़वाह का जवाब है ये हम उस सवाल में जवाब देते हैं बहुत रखा है धर्म से करेंगे तो हम किताबों करार के अंदर ना मैंने जो ये है मैं जो उसूल बात किया ये है ये आगे जा रहे मैं ये बात कह रहा हूँ एक मुहद्दिस इमाम बुखारी अब्दुल्ला ने अबू उमर सादी रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत मुफ्त में मुखातिब के लिए मुफ्त बुखारी में लाई है अब कोई आदमी कह दी यहाँ तू लाए रसूल के नाम पर मैं कहता हूँ मैंने शुरू मुनाज़ा करेगा कुरान मजीद पढ़ा मैंने मकानीद अरबा से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 4 बातें पेश की। उसके बाद मैंने तिहा अरबा से हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 4 बातें पेश की। उसके बाद सुनन अरबा से मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बातें पेश की। किसी का जवाब नहीं आया। तो ये झूठ है। ये तो फिर हम एक किताब पढ़ो एक हदीस से हम एक किताब पढ़ो एक हदीस से हम एक किताब पढ़ो हमें जब तक ये नहीं बढ़ता मेरा कादियानी हंसी था असलन देखो अभी अभी दूध का दूध
एक भी 5 रुपये लेकर उसका निकाह क्यों पढ़ाया? उसका निकाह पढ़ाने से क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है मेरा हम एक दिन बोलने का फिर लोगों सामने जाके बिल्कुल दर्जी में मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। जब अल्लाह ताला ने ये बहन वालों को अपने घर में पसंद किया होगा तो सुने मैं